आज प्रश्नावली 3.5 का पहला क्वेश्चन जो क्वेश्चन है जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे ब्रज गुणन विधि द्वारा ज्ञात करे। तो कहने का मतलब क्वेश्चन यह कह रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म के जो 3 परिस्थितियां होती है, एक वह जिसका कोई हल नहीं होता है, एक वह जिसका बहुत सारा हल होता है और एक वह जिसका केवल और केवल एक हल होता है। उन तीनों परिस्थितियों में हमको उसका हल ज्ञात करना है जिसका केवल और केवल एक हल होगा। तो हमको जानना पड़ेगा कि किन परिस्थितियों में रैखिक समीकरण युग्म के केवल एक हल होते हैं। तो बाकी सबको भी जानना पड़ेगा, तब तो पता चलेगा कि यही समीकरण है जिसका केवल और केवल एक हल होता है। तो पहले उसको जान लेते हैं। तो रैखिक समीकरण युग्म का जो व्यापक रूप होता है वह होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरे समीकरण है 2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यह रैखिक समीकरण युग्म है और इन रैखिक समीकरण युग्म यह रैखिक समीकरण युग्म है और इन रैखिक समीकरण युग्म जो है, अगर एक नंबर में a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, तब इस स्थिति में केवल और केवल एक अद्वितीय हल होगा। तो यह हो गया एक हल होगा, या ऐसा कहिए केवल एक हल होगा, तो वह भी गलत नहीं होगी। दूसरा है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2। ऐसे स्थिति में a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2, तो इसका कोई हल नहीं होगा। तो यहां लिखे इसका कोई हल नहीं होगा। और तीसरा है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। ऐसी स्थिति आएगा जब तीनों बराबर हो जाए तो अनेक हल होंगे, हल अनेक होंगे या अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इसकी कोई परिमिति नहीं है, बहुत सारा हल होगा। तो इस प्रकार आपने देख लिया कि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, केवल उसके लिए केवल एक हल होगा। और जब हम ऐसा स्थिति आएगा जब a1 बटा a2 बराबर रहेगा b1 बटा b2, अब बराबर नहीं रहेगा c1 बटा c2, तब उसका कोई हल नहीं होगा। तीसरा स्थिति में होगा कि a1 बटा a2 बराबर रहेगा b1 बटा b2 और बराबर रहेगा c1 बटा c2, तो उसका बहुत सारा हल होगा, कोई सीमा नहीं है, अनंत हल होंगे। तो प्रश्नावली 3.5 है, उसमें से जो पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, मैं हूं शत्रुघ्न कुमार दास और आप देख रहे हैं सीख लो गणित चैनल। अगर इस चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है और तो सब्सक्राइब कर ले, और आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो पहले ही लाइक कर ले इसको, क्योंकि वीडियो के बहाव में व्यक्ति लाइक करना भूल जाता है। चलिए पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है x
-3y बराबर 0। और दूसरा इसका समीकरण है 3x -9y -2 बराबर 0। यह आपका समीकरण युग्म है और इसको सबसे पहले चेक करना है, जांच करना है कि इसका कौन सा हल होगा। अगर हल अपरिमिति हल मतलब केवल एक होगा तब हम उसे बीजगणित विधि से हल करेंगे। दूसरा परिस्थिति अगर आएगा तो उसके लिए हमें हल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो पहले जांच करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, a1 बटा a2 निकाल लेते हैं। देखिए a1 यह हो गया, b1 हो गया, c1 हो गया, a2 b2 c2 हो गया। तो चलिए a1 बटा a2, a का मान है 1 और a1 का मान 1 और b1 का मान हो गया, a1 का मान 1 और a2 का मान हो गया 3। ठीक है, कटेगा नहीं, इसलिए 1 बटा 3 ही रह जाएगा। अब हम निकालेंगे b1 बटा b2। b1 का मान -3 और b2 का मान है -9। कट गया, 3 बटा 9 काटिए बराबर 1 बटा 3। अब हम निकालेंगे c1 बटा c2। c1 बटा c2 क्योंकि पहला दोनों बराबर आ गए हैं। इसका मतलब ये अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं या कोई हल नहीं होगा, क्योंकि पहला दोनों बराबर नहीं है तो केवल एक हल तो होगा नहीं। तो अब देखते हैं c1 बटा c2। तो 0 बटा 3 बराबर 0। अब यहाँ स्पष्ट रूप से आप लोग देख रहे होंगे कि a1 बटा a2 का मान आया 1 बटा 3, b1 बटा b2 का मान आया 1 बटा 3 और c1 बटा c2 का मान आया 0। मतलब पहला दोनों बराबर है और तीसरा बराबर नहीं है। तो लिख लेंगे उसी तरह, चूंकि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2। तो इस स्थिति में कौन, देखिए यहाँ a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2। तो इसका मतलब हुआ कि इसका कोई हल नहीं होगा। तो लिखेंगे इसलिए कोई हल नहीं होगा। तो इस तरह से आपने पहला क्वेश्चन देखा और उसको जांच में पाया कि इसका कोई हल नहीं है। जब इसका कोई हल नहीं है तो इसको हल करने की हमें आवश्यकता नहीं है। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पर, उसे चेक करेंगे कि वह कौन सी परिस्थितियां का फॉलो करता है। प्रश्न वाली 1 का दूसरा क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ है 2x प्लस y बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 8। y के रूप में y के बगल में कुछ नहीं है तो 1 छुपा हुआ है। तो हम सबसे पहले इसे चेक कर लेते हैं कि इनकी क्या परिस्थितियां हैं। क्या है यह, अपरिमित रूप से इसका अनेक हल है कि कोई हल नहीं है कि केवल और केवल एक हल है। तो इसको चेक करना पड़ेगा पहले। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं। अब तो आपको भी चेक करना आ ही गया होगा। चलिए जल्दी जल्दी में चेक कर लेते हैं। a1 बटा a2 2 बटा 3, इसका नहीं कटेगा, 2 बटा 3 और b1 बटा b2, b1 का मान 1 बटा 2, 1 बटा 2, b1 का मान 1 और b2 का मान 1 बटा 2। देखिए यहाँ a1 बटा a2 बराबर हो गया 1 2 बटा 3 और b1 बटा b2 का मान हो गया 1 बटा 2। इस तरह से स्पष्ट है कि दोनों आपस में बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, केवल और केवल एक हल होगा। तो यहाँ लिख लेंगे, क्योंकि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, इसलिए केवल और केवल एक हल होंगे। तो यह हो गया। अब हम इसे, अब आ गया है केवल और केवल एक हल होंगे, तब हमें इसे क्या करना होगा, इसे बीजगणित विधि से हल करना पड़ेगा। तो हम इसे बीजगणित विधि से हल करते हैं।
तो इसके लिए पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। 2x प्लस 1y, आई प्लस में 5 है, देखिए यहाँ प्लस में 5 है तो इधर आकर के माइनस में हो जाएगा बराबर 0। और यहाँ ये क्वेश्चन देखिए 3x प्लस 2y प्लस में 8 है तो इधर आकर के माइनस में 8 हो जाएगा बराबर 0। अब हम इसको बनाएंगे। इसको बनाने के लिए 3 क्रॉस लाइन खींचेंगे। हम 3 क्रॉस लाइन खींच लेते हैं। 3 क्रॉस लाइन खींच लिए। अब इन 3 क्रॉस लाइन खींच लिए हैं तो तब क्या करेंगे, x ए में x भर देंगे पहला में, दूसरा में y और तीसरा में 1 भर देंगे। पहला को करने के लिए क्या करेंगे, x को भरने के लिए x को कवर करेंगे और बाकी जो 4 को होगा वो चारों को भर देंगे। मतलब यहां कवर करेंगे तो 1 2 -5 -8 भर देंगे और दूसरा को कवर करेंगे तो ये जो भर देंगे, तीसरा करेंगे तो वह भर जाएगा। इस तरह से हम देखते हैं। देखिए कैसे भरते हैं। हम कागज की सहायता से x को कवर कर दिए तो बचा का 1 2, तो यहाँ 1 यहाँ 2, देखिए यहाँ 1 यहाँ 2 और क्या बच गया 5 और 8। 1 2 -5 तो -5 -8 तो -8। ध्यान से देखिए कोई दिक्कत, 1 2 तो 1 2 -5 -8 -5 कोई दिक्कत नहीं। अब हम y को कवर करेंगे। चलिए y को कवर करते हैं तो y वाला में भरेंगे। देखिए y कवर हो गया तो क्या होगा 2 3 2 3 तो यहाँ 2, देखिए यहाँ -5 -8 पहले से यहाँ भरा हुआ है y के, तो खाली जो y का भरेगा वह 2 और 3 है, तो वह 2 और 3 क्योंकि -5 -8 पहले ही भरा जा चुका है y के लिए। अब हम एक वाला में अचर राशि में करेंगे तो अचर राशि को कवर कर देंगे। हो क्या जाएगा 2 3 2 3 2 3 पहले से भरा हुआ है एक के लिए, तो बच गया 1 2, तो यह 1 2 हो गया। बहुत आसान है। तो इस तरह से अब हम क्या करेंगे, यहाँ x लिख देंगे और ऐसे गुना करेंगे। इतना गुने a में a से गुना करके माइनस इतना गुने इतना, फिर a से गुना करेंगे a में माइनस इतना गुने इतना, फिर a से a में गुना करके माइनस इतना गुने इतना, ऐसे करेंगे। चलिए करते हैं। 8 में -1 से गुना तो -8 माइनस घेर के लिख देंगे 5 दूना 10 प्लस माइनस -10। ध्यान से देखिए, अभी भी फिर से देख लेते हैं। -1 है, 1 में -8 से गुना तो -8, बीच में माइनस करेंगे, आगे 5 दूना 10 प्लस माइनस माइनस तो -10 घेर के लिखेंगे बराबर। अब चलिए यहाँ y लिख देते हैं। 5 तिहाई 15 प्लस माइनस ऐसे करेंगे, 5 तिहाई 15 तो -15 घेर माइनस और 8 दूना 16 प्लस माइनस तो माइनस यहाँ घेर के 16। ठीक है। अब है 1 2 दूना 4 3 इकाई -3 हो जाएगा। 2 दूना 4 -3 इकाई 3, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ऐसे इससे ऐसे गुना के यहाँ लिखे, फिर माइनस में ऐसे गुना के यहाँ लिखे, फिर ऐसे किए यहाँ लिख दिए, फिर ऐसे गुना करके यहाँ लिख दिए। इस तरह से किए। तो ऐसे करने के बाद अब देखिए क्या होगा, x बटा -8 माइनस माइनस प्लस 10 बराबर y -15 माइनस माइनस प्लस 16 बराबर 1। 4 में से 3 घटेगा 1। अब देखिए यहाँ x 10 में से 8 घट जाएगा, 2 बचेगा, तो यहाँ 2 लिख दिए बराबर y 16 में से 15 घटेगा 1 बराबर 1 बटा 1। अब हम पहले इसको लेकर चलेंगे, x का मान निकल जाएगा, फिर इसको लेकर चलेंगे तो y का मान निकल। चलिए लेकर चलते हैं, x इसको लेकर चलते हैं। x बटा 2 बराबर 1 बटा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x बराबर 2 इकाई 2, x का मान निकल गया। अब हम करेंगे y को लेकर, तो y बटा 1 बराबर 1 बटा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो y बराबर 1 इकाई 1। इस तरह से x का मान निकल गया, y का मान निकल गया। इस तरह से आप दूसरा, तीसरा और चौथा क्वेश्चन आप इसी तरह से बना सकते हैं। तब तक के लिए फिर मिलते हैं। धन्यवाद। लाइक कर लीजिए इस चैनल को।